प्रोग्राम लेट्स टॉक मैं आपका मेज़बान अंजुम रिजवी ख़वातीन और ज़ाती प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत सारे सवालात मेरे जहन में भी उठते हैं, बहुत सारे आप मुझे ईमेल्स के ज़रिए से भेजते हैं, दोस्तों से बात होती है, बेखाओं से बात होती है, मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स हम भी मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं, अखबारात आप भी पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे तूफ़ान ऐसे होते हैं जो चाय की प्याली में उठते हैं, लेकिन कुछ तूफ़ान ऐसे होते हैं जो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेते हैं, बल्कि इदारों को जद में लेके आ जाते हैं। और देखना ये है कि इन इदारों को अगर कोई जद में लेके आ रहा है तो बेनिफिशरी कौन है, उसको फ़ायदा कौन पहुंचा रहा है या फ़ायदा किसको पहुंच रहा है, क्या वजह है कि फ़ायदा पहुंच रहा है। मेरी आप समझ गए होंगे सारी गुजारिशात, असलान इफ्तिखार केस, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो नोटिस, लेकिन उसके बाद जो सबसे अजीब व गरीब चीज़ हुई है वो एक पुरस्कार लिस्ट जो कि इंटरनेट पे गर्दिश कर रही है, जिसमें नामवर और बड़े बड़े साफ़ी और एंकर पर्सनस के नाम हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि मलिक रियाज से, बहरिया टाउन वाले से इन सब ने इस्तेफ़ादा लिया। उसमें अमाउंट भी लिखा है, उसमें वो सारे पर्क्स भी लिखे हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी हैं, सब कुछ है। एक तूफ़ान बरपा था ही कि दुनिया TV पे वो जो एक फुटेज चली है जो कि वक्फे के दौरान ली गई है, जिसमें मलिक रियाज बैठे हुए हैं, मेहर बुखारी हैं और मुबशिर लुकमान है, और उसके बाद फिर सारी कहानी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन बात यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या है, पोजीशन ये ली जा रही है कि ये हिस्सा ऑन एयर करने का नहीं था, ये जो है ये बेईमानी है, ये कोड ऑफ कंडक्ट से ख़िलाफ़ है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, कम अज़ कम बरतानिया के जो मदर ऑफ जर्नलिज्म कहलाता है। लेकिन पहले अपने मौजूद मेहमान से आपका तारुफ करा दूँ जो स्टूडियो में मौजूद है। नुमाइंदा तंजीम है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब अमीन यूसुफ साहब, वो मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन यूसुफ साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ़ लाने का। अमीन यूसुफ साहब, मैं उस कंडक्ट की बात यूँ कर रहा था कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिज्म बरतानिया की जो है, उन्होंने भी ज़ाहिर है अपने सहाफ़ियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। हमने भी वहाँ 24-25 साल सहाफ़त की, और 5-6 उनके बुनियादी पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उसमें जो 5वां है वो ये कहता है कि अ जर्नलिस्ट obtains material by honest, straightforward and open means with the exception of investigations that are both overwhelmingly in the public interest and which involve evidence that cannot be obtained by straightforward means। अब यहाँ पे वहाँ के लिहाज से अगर मैं वहाँ जर्नलिज्म कर रहा होता तो ये जो टुकड़ा दिखाया गया है जिस पे कि एतराज़ कुछ हलकों का ये आ रहा है, बल्कि उस TV का भी यही आ रहा है कि अनएथिकल था, तो इससे तो ये निकल गया है ना। और उसके बाद अब ये बताइए कि मीडिया पे इतनी बड़ी ज़रब लगी है, डिस्क्रेडिबल हुए चले जा रहे हैं सारे साथी। आप एक तंजीम के नुमाइंदे, हम आपके वोटर्स, आप क्या कर रहे हैं इस क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुम साहब, PFVJ की तारीख़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 1950 से आज तक हमने जो जदोजहद की है, अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है पिछले एक हफ़्ते में और ख़ुसूसन ये 2 दिन के अंदर, तो PFVJ पूरे पाकिस्तान में आपके तवज्जुह से ये बिल्कुल बरमला, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि अपनी रिवायत को बरकरार रखेगी। और अगर हम में कुछ लोग ऐसे हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाएगी। पहले भी उठाई है, अब भी उठाएंगे। आपने बात की है कोड ऑफ कंडक्ट की, ये PFVJ का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आज का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये 2 अगस्त 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें 13 नुकाती कोड ऑफ कंडक्ट पहले से मौजूद है, जिसमें वक्त के लिहाज से कुछ तरामीम भी की गई हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तानी सहाफ़त के पास कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है या कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा। आपने बात की कुछ मखसूस केसों की, मखसूस लोगों की, वो लिस्ट की बात की है आपने। ये लिस्ट जिसकी बात आपने की है वो बहरिया टाउन की, ये लिस्ट भी मेरे पास है, इस पे 19 लोगों के नाम हैं। तो अर्ज ये है कि इस लिस्ट को, पहले तो मैं ये कहूँगा माजरत के साथ कि इस लिस्ट को जिसने भी शाये किया है उन्होंने अब तक इसको ओन नहीं किया है। और जो एक तूफ़ान बरपा है पूरा मीडिया में, पूरे दुनिया में सहाफ़त के हवाले से, तो मेरा सवाल ये पैदा होता है, उठता है, और मैं करने का हक बजाने भी हूँ कि इनमें सहाफ़ी कितने हैं, जर्नलिस्ट कितने हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जिनको आमिल सहाफ़ी आप कहते हैं, जो एक अरसे से सहाफ़त करते चले आ रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। इनमें आप देखेंगे
तो ऐसी तादाद तकरीबन 70% 75% ऐसे लोग हैं जो जर्नलिस्ट नहीं है। अच्छा, आए होस्ट बने, ठीक, होस्ट बने, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब ये क्या है, परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, तो परफॉर्मेंस देने के लिए उनके पीछे, जैसे आपने क्लिप का जिक्र किया, तो पीछे से कुछ इंस्ट्रक्शन मिल रही है ना, पीछे से इंस्ट्रक्शन आ रही थी तो फॉलो कर रहे थे। देखिए, क्लिप आया है, उस क्लिप ने एक हलचल मचा दी है सोशल मीडिया, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के थ्रू। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया था, वो भी सोशल मीडिया पे जो एक चीज आई थी उसके थ्रू सुओ मोटो लिया था ना, ये भी एक सोशल मीडिया पे एक चीज आई है। लेकिन मैं आपको वाजे कर दूं कि PFUJ किसी ऐसे सहाफ़ी के साथ नहीं खड़ी होगी जो इस किस्म की एक्टिविटी में मुलव्विस है या मुबैना तौर पर मुलव्विस किया जा रहा है या हो रहा है। PFUJ का ये स्टैंड है। एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा देते हैं, आप सारा दिन देखते भी रहे हैं, लेकिन वो इसलिए कि अमीन यूसुफ साहब से मुझे उस पर भी गुफ्तगू करनी है। इम्तियाज, प्लीज वो पहला क्लिप दिखाइएगा। हमने कहा मौका तो दे रहे हैं ना यार, अपना पहले शुरू में एस्टेब्लिश करना ना, जो हामिद मीर ने कल लोचता ली हुई है कि हम पैसे खा गए हैं, वो भी तो हमें साफ करना है ना। अब मलिक साहब को कहना कि उसका नाम लेने दें, जरा लेने नहीं दे रहे। नहीं ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी। मैं आपके पास आऊंगी, आप क्या चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के ऊपर एक दफा फिर से आ जाए? क्यों आप खुल के बात कर रहे हैं? आपके एक और बात, आपका नाम कहता है, उसने कभी आपकी शक्ल नहीं देखी, कभी मिला नहीं, उसने मुझे ये कहा है, अभी मिला है मुझे 3 दिन पहले उसने कहा। अभी यही चीज मैं आपके पूछूं उसके बाद यार, इसके मैंने ये बता चुका हूँ, अरसलान भी मौजूद था। कब मिले, क्यों मिले, किस तरह वो की? नॉट किलिंग यू बट यू नो व्हाट आई मीन। आप खुद के पूछे, मेरी तरफ से मैं खुल के पूछ रही हूँ। जी, आपने मुलाहिजा फरमाई अमीन यूसुफ, आपने भी देखा, ये तो पहला एक चंक था, मैंने 6-7 में इसको तकसीम इसलिए कर दिया है कि अगर इस पर बात करनी हो तो खुल के भी करेंगे। अब यहाँ तो बिल्कुल सबमिशन लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मलिक रियाज जो हैं वो इस शो को कंडक्ट कर रहे हैं। 2 ज़र ख़रीद बैठे हुए हैं इंतहाई माज़रत के साथ, और फिर गिलानी साहब के साहबजादे कादिर गिलानी का भी फ़ोन आ रहा है उनके पास, ये क्या, और फिर अदलिया को भी मलाइन किया जा रहा है, चीफ जस्टिस की भी बात हो गई है इसके अंदर, एक प्री प्लान किस्म का प्रोग्राम। देखिए अंजुम साहब, इसमें चूँकि ये जो आपने क्लिप दिखाया है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस के बाद समाअत आज भी हुई है, लिया गया, पैमरा को भी वहाँ बुलाया गया, पैमरा के चेयरमैन को जी, और PFUJ का मौक़िफ़ है कि हम अदलिया की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, और उनके फ़ैसलों को हम तस्लीम करें, क्योंकि हम कानूनी लोग हैं। हम ना बैकडोर से किसी से कुछ ले रहे हैं और ना इसके कायल हैं, और हम ना चाहते हैं कि कोई कम अज़ कम PFUJ की सतह पर या उसका मेंबर इस किस्म की चीज़ों पे मुलव्विस हो। हमारा कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल क्लियर कट कहता है, हमारा आर्टिकल 22 ये कहता है कि उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो सकती है। PFUJ ने आज ही 3 रुकनी कमेटी बनाई है इन तमाम मामलात को देखने के लिए, और जिसको मैं खुद हेड करूँगा। उसमें हमारे अपने के चेयरमैन नासिर नकवी साहब हैं और सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने कोड़े खाए हैं। एपनेक के चेयरमैन नासिर नकवी साहब इत्तेफाक से लाइन पे भी आ गए, आपकी इजाज़त हो तो उनसे हम जी बिल्कुल बात कर लें। नासिर नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी, नासिर नकवी साहब, एपनेक चेयरमैन, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने का। स्टूडियो में मेरे साथ PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अमीन यूसुफ साहब भी बैठे हुए हैं। नासिर नकवी साहब, क्या स्टैंड पॉइंट लेंगे आप? ये जो 2-3 दिन से ये सब हो रहा है, कुछ एंकर पर्सनस के तरफ कीचड़ भी उछल रही है, लेकिन हुआ ये कि वक्फे के दौरान जो एक रिकॉर्डिंग थी जो लीक हुई है, सोशल मीडिया पे भी आ गई है, सारा दिन उस पर 2 दिन से बात हो रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? देखिए, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक ये कि जो पहला आपका सवाल है, जिस अंदाज में इंटरव्यू हुआ, जो कुछ हुआ सामने आया, आवाम को दिखाया गया, और आवाम के साथ क्या चीटिंग हुई, कैसे हुआ। दूसरी चीज जो है वो वक्फे के दौरान की बात है जी, कि वो ऑफ द रिकॉर्ड होता है, और कोई भी एंकर हो, वो वक्फे के दौरान बहुत सी बातें होती हैं और आपस में गुफ्तगू, और आने वाला जो है वो अपने मौका दिखाने के लिए अपनी बात ब्रीफिंग देने की कोशिश करता है। एंकर जो है वो ताबड़तोड़ हमले के लिए उसकी बात करता है, क्योंकि आजकल जो है सारा ड्रामा जो है वो है रेटिंग का। रेटिंग के चक्कर में सारा काम खराब हुआ है। लेकिन अगर आप इसके बड़े हुआ क्या,
जी। तो आपको नजर आएगा कि एक अरसे से पाकिस्तान के तमाम अदारों की जो है कदर कीमत को घटाने की कोशिश की जा रही है। जी जी। अब ये अदलिया की तरफ भी आया, अब मीडिया के जरिए आया, एक तीर से दो शिकार किए गए और किसने किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सारी चीज ये नजर आ रही है। और इसका फायदा किसको हमारे साथ ताल्लुक है वो हम सीधी सी बात है कि हम इस बात की मजम्मत करते हैं। कोई मीडिया मैन जो है वो इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता जिस अंदाज में जो कुछ हुआ, ना हमें करना चाहिए। हमारे जितने भी तंजीमों के जो लोग हैं, साफ तंजीमों के, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हम पूछताछ करेंगे, इसलिए कि मीडिया की तौकीर में इजाफा नहीं हुआ, इससे नुकसान हुआ है। नासिर नकवी साहब, एक छोटा सा सवाल है, आप बहुत सीनियर हैं, एक छोटा सा सवाल है मेरा ऑफ द रिकॉर्ड के ऊपर। बिल्कुल हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, हम इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में इंटरव्यूज भी करते हैं इन सारी शख्सियात के, और बिल्कुल ये होता है कि भाई अब ये सारी बात ऑफ द रिकॉर्ड रहेगी। लेकिन अगर उस ऑफ द रिकॉर्ड में वो मौसूफ अगर ये कहें मिसाल के तौर पे कि कल सुबह मैं फला आदमी को कत्ल करूंगा, तो अब ये मेरी एथिक्स जो है जर्नलिज्म की वो कैरी करनी चाहिए, या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री के तौर पे मुझे पुलिस को मुत्तला करना चाहिए उस सारी एथिक्स को तोड़ के? देखिए, आप 15 को 15 रहने दें। आप मीडिया की जिम्मेदारी जो है वो आगाही जरूर है, लेकिन ये कोई अंदाज नहीं है आगाही का। अगर वो प्लांटेड इंटरव्यू बुरी बात है तो ये भी इखलाक से गिरी बात है कि आप ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं है लोगों के लिए। लेकिन हम इससे पता नजर, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि खाली एक चैनल को गिराने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि मीडिया वार का दौर है, ये जो मीडिया का दौर है, और इस वक्त मीडिया वार जो चल रही है, उस मीडिया वार में किसी एक अनदेखी कुव्वत ने साजिश की है, मीडिया वार को सर करने की, जीतने की कोशिश की है। उसमें वो मीडिया मैन के ऊपर भी पांव रख के निकल जाएगा। बिल्कुल। और ये जो सो कॉल जर्नलिस्ट हैं, एंकर हमारे, यानी आप ये देखें जो एक लिस्ट जारी हुई है वो अगर 19 अफराद की, जी हाँ, अमीन यूसुफ साहब बैठे हैं मेरे पास, उनके पास है। 3 से चौथा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो बाकायदा जर्नलिस्ट है या किसी तंजीम का रुकन है। जी। तो अक्सरियत किन लोगों की है? अक्सरियत घुसपैठियों की है, अक्सरियत काली भेड़ों की है। हमने उनका भी इंतजाम करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने का। नासिर नकवी साहब कह रहे हैं कि ये तो एक आपने सुन ही लिया ज़ाहिर है, और वो भी इसको कंडेम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक अमीन यूसुफ साहब उसी में फंसा हुआ हूँ। ये जो ऑफ द रिकॉर्ड है, हमारी भी ज़िंदगी आपकी भी हो गई, लेकिन तामीरी होती हैं, कंस्ट्रक्टिव होती हैं, तो ज़ाहिर है हम उसको लिखते नहीं हैं, कोट नहीं करते। लेकिन अगर कोई चीज़ इतने बड़े इदारे को गिराने के लिए वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही है, या वो एक मीडिया जो चौथा पिलर है उसको मिलाइन करने की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ एथिक्स तो काम नहीं करेगी, वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट पर आना पड़ेगा। क्या ख्याल है? देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट, अंजुम साहब ये बहुत अच्छी बात आपने की कि पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सी चीज़ें हम कर जाते हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि एथिक्स क्या कहती हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारा मौक़िफ़ है, मैं चूँकि नुमाइंदगी कर रहा हूँ PFVJ की, बिल्कुल, हम किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ होने वाली, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या प्रिंट मीडिया को, होने वाली साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि हम समझते हैं कि उससे कई हज़ार सहाफ़ियों का और लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। देखिए, अगर चंद लोग गलती करते हैं तो उसकी सजा इदारे को नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, यहाँ तो 2 इदारे लड़ गए। नहीं सर, आज सुबह से जो स्टोरी आ रही है उसमें 2 जॉइंट मीडिया के लड़ गए आपस में, एक दूसरे के ऊपर मडस्लिंगिंग करनी शुरू कर दी। ये भी एक सेहतमंद चीज नहीं है। सेहतमंद चीज नहीं है, ये उनका अपना किरदार है। देखिए, हमें तो एक चीज को देखना चाहिए ना, क्रेडिबिलिटी तो मीडिया की यानी जर्नलिस्ट की खराब हो रही है ना इसमें। नहीं, देखिए इसमें मैंने तो आप मालिकान ने या उनके जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो, जाहिर है उसमें वो आपस में लड़ पड़े, लेकिन अब उसमें जो मडस्लिंगिंग कीचड़ उछाली जा रही है। जैसे नासिर भाई ने भी बात की थी, नासिर नकवी साहब ने वाज़ेह तौर पर, मैंने भी आपसे कि इसमें कई लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई। देखिए, बेनिफिशियरी कौन है? अभी जैसे बेनिफिशियरी तो ऑब्वियस है, बेनिफिशियरी ऑब्वियस है। कौन है? देखिए सर, बेनिफिशियरी फर्द वाहिद नहीं है सर। मलिक रियाज तो मैं समझता हूँ कि माफ़ कीजिएगा किसी ने आगे बढ़ाया है। देखिए, मलिक रियाज कम अज़ कम, देखिए अगर मलिक रियाज मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि अगर ये मलिक रियाज साहब ने किया है और ये बैरिया टाउन ने लिस्ट जारी की है, तो मेरा सबसे पहला आपके तवज्जो से बात है कि इस लिस्ट को ऑन करें, ऑन कर लें। बिल्कुल